हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं अपने रोमांस कॉमेडी ड्रामे का पार्ट 2 लेकर आ गई हूँ। जब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और लाइक का बटन दबाकर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला पार्ट स्टार्ट होता है कोहिनाता से। तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है कि वो शोगी को गेम में मास्टर हो जाए, इसलिए वो बहुत दिन तक काफ़ी सारी बुक्स पढ़ता है, उसके टैक्टिक्स पढ़ता है कि किस तरह खेला जाता है शोगी। उसके बाद हमें दिखाते हैं वो आज बाहर जा रहा होता है, तो वहाँ पे भी वो स्वीपर से गुड मॉर्निंग कहता है। स्वीपर फिर से शॉक में आ जाता है कि इसे क्या हो गया है कि आजकल ये मुझे बहुत गुड मॉर्निंग करने लगा है। फिर हमें दिखाते हैं रास्ते में जाते हुए याद कर रहा होता है ते की बातें कि वो कितनी अच्छी लड़की है, लेकिन हमारी मुलाकात बहुत अजीब तरीके से हुई थी। तो वो सोच रहा होता है कि उसने कहीं पढ़ा है कि अगर तुम्हें दोस्त बनना है किसी का तो वो फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन वो सोच रहा होता है कि मेरा तो फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही अजीब सा और गंदा रहा है, तो अब क्या होगा मेरा। उसके बाद फिर वहाँ खड़ा हुआ ये सब बातें सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ तुरंत ते आ जाती है उसके सामने। ते ने कोहिनाता को हाँ कह दी होती है कि अब से वो उसे शोगी खेलना सिखाएगी स्टार्टिंग से। तो फिर वो ले जाती है उसे एक रेस्टोरेंट में, वहाँ पर वो शोगी का गेम खेलने बैठ जाते हैं। फिर वो उसे काफ़ी सारी बातें बताती है शोगी की और अपनी बुक भी देती है कि ये मेरी पर्सनल बुक है, इसे ज़रूर पढ़ना अगर तुम्हें सच में शोगी सीखना है। उसके बाद वो उसे खेलना सिखाती है उसे, लेकिन साइड में से देखता है कोहिनाता कि कोई उनकी फ़ोटो खींच रहा होता है और ये इंसान उसने पहले भी देखा था उनकी फ़ोटो खींचते हुए। वो इस बात को इग्नोर करके चला जाता है क्योंकि उसे पता था कि ते तो वैसे ही फेमस है। फिर वो अपने ऑफिस आता है, वहाँ पे वो अपना काम कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की तुरंत आ जाती है जो पहले भी इसकी कलीग काम करवाने के लिए आई थी उस पर, लेकिन उसने मना कर दिया था। लेकिन इस बार वो डायरेक्ट उसके दोस्त के पास आई थी, लेकिन दोस्त कहता है उस पर टाइम नहीं है। तो अचानक से कोहिनाता कहता है कि मैं ही कर दूंगा काम। इस बात से काफ़ी लोग शॉक में आ जाते हैं कि कैसे कर दिया आज उसने काम, क्योंकि आज तक तो नहीं किया था। फिर काम करने के बाद वो सीधा ते के ऑफिस के बाहर खड़ा हो जाता है। फिर खड़ा होकर सोच रहा होता है कि क्या जाना ठीक रहेगा अंदर, वैसे भी उसका ऑफिस है ये, शायद मुझे वापस चले जाना चाहिए। फिर सोच के वापस मुड़ जाता है, चले जाने लगता है। लेकिन तभी रास्ते में वो एक आदमी को देखता है, वही कैमरामैन होता है जो उनकी फ़ोटो खींच रहा था। तो वो उससे कहता है कि तुम आजकल बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे हो थे कि वहीं इसके आसपास दिखते रहते हो। उसके बाद वो कहता है कि तुम्हें क्या मतलब है फिर इस बात से। फिर वो कहता है कि कुछ नहीं। उसके बाद वो वहीं से चला जाता है भागा हुआ। फिर बाद में वो देखता है कोहिनाता कि उस आदमी का कैमरा वहीं छूट गया है। तो फिर वो उस कैमरा उठाने लगता है। तो फिर देखता है उसके कैमरे में कि उसमें तो कई सारी फ़ोटोज़ हैं ते की, मतलब बहुत सालों से वो फ़ोटोज़ कैप्चर कर रहा था उसकी और स्टॉक कर रहा था ते को। तो वो काफ़ी डर जाता है कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये कहीं परवर्ट स्टॉकर तो नहीं है। फिर वो देख रहा होता है कि तुरंत वहाँ पे सनाया आ जाती है। वो उसके पास आके कहती है कि तुम क्या देख रहे हो। फिर वो देखती है कि उसके पास जो कैमरा है उसमें बहुत सारे फ़ोटोज़ है ते के। तो वो कहने लगती है कि क्या तुम सच में इतने बड़े स्टॉकर हो, अब तक तो सिर्फ परवर्ट ही थे। फिर वो कहता है पागल हो क्या, मेरा नहीं है कैमरा, उस आदमी का है। फिर वो मान ही नहीं रही होती है। लेकिन बाद में वो आदमी को जब रियलाइज़ होता है कि उसका कैमरा छूट गया है तो वो भागा हुआ आता है। फिर वहाँ के अजीब सी हरकतें करने लगता है, एकदम से छीन लेता है कोहिनाता के हाथ से वो कैमरा और कहता है कि ये मेरा है, तुमने उठाया कैसे इसे। उसके बाद वो चला जाता है। इधर सनाया और कोहिनाता वैसे ही परेशान हो जाते हैं ते के लिए, क्योंकि सनाया बताती है कि अभी कुछ दिन पहले उसके घर में चोरी भी हुई थी, तो शायद इसी ने न करवाई हो। तो फिर अचानक से ना मैसेज आता है ते का फ़ोन पर सनाया के कि वो मेरे घर में घुस चुका है। बस वो इतना डालती है कि कोहिनाता और सनाया परेशान हो जाते हैं। वो भागे भागे उसके अपार्टमेंट की तरफ जाते हैं और बिना डोर नॉक किए घुस जाते हैं उसके अपार्टमेंट में। फिर पता चलता है कि ते तो एक कॉकरोच की बात कर रही थी और कुछ नहीं। लेकिन वो कोहिनाता और सनाया कुछ ज़्यादा ही सोचने लगे थे। लेकिन कोहिनाता कहता है अचानक से कि प्लीज़ क्या मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाऊँ। तो सनाया कहती है कि ये कैसी बातें कर रहे हो। तभी ते भी कहती है कि नहीं नहीं, तुम तो मेरे फ्रेंड हो, तुम बॉडीगार्ड कैसे बन सकते हो। तो उसके बाद वो भी कहता है अच्छा हाँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड हूँ। लेकिन कोहिनाता अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान था उस कैमरामैन की वजह से। और बाद में दिखाते हैं कोहिनाता ऑफिस जाता है, तो वहीं डायरेक्टर और ते भी बातें कर रहे होते हैं। मेरी होती है कि हाँ अब मैं मूव ऑन करने की कोशिश कर रही हूँ, अपनी लाइफ में सिर्फ शोगी को जगह देने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये सब सुन लेता है अचानक से कोहिनाता, तो वो कुछ और ही समझ लेता है और दोनों के बीच में बाद में हमें दिखाते हैं वो
देख लेता है कोहिनाता को डायरेक्टर, और इसीलिए वो उससे कहता है कि छुप छुप के मत देखो, मैं इधर आ जाऊँ। फिर वो शोगी खेलने बैठ जाता है उनके साथ। तो फिर वो खेलने लगता है, तो वो अच्छा खेलता है बहुत ज़्यादा। तो फिर इस डायरेक्टर को वो कहता है कि हाँ, वो एक्चुअल में तेज़ सिखा रही है ना मुझे, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा अच्छा हो गया हूँ अब शोगी खेलने में। तो ये बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है डायरेक्टर। वो कहता है कि अरे तुम्हारी अभी लीग है ना, बहुत बड़ा मैच है तुम्हारा, तो तुम इस नूब को सिखा रही हो ये सब, उससे तो सीखने में इतना टाइम लग जाएगा, तुम अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रही हो इस इंसान पे। वो बहुत ज़्यादा डांटने लगता है। उधर ते कहती है कि कोई बात नहीं सर, मैंने ही इससे कहा था कि तुम कोई भी विश मांग लो तो उसने मांगा, उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन वो कुछ नहीं सुनता, वो डांटता है उसी को, क्योंकि तुम समझ नहीं पा रहे हो, वो इतनी बड़ी प्लेयर है और तुम कुछ भी नहीं हो और तुम उससे काम करवा रहे हो। ये बातें सुन के तो कोहिनाता बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है। इधर भागा हुआ जाता है कोहिनाता ते के पास, फिर उसे सॉरी कहता है कि मुझे नहीं पता था तुम्हारा इतना बड़ा मैच है, तो मैं तुम्हें कभी नहीं कहता मुझे सिखाने के लिए। बाद में इधर दिखाते हैं कि ते अपना ग्रॉसरी शॉपिंग वगैरह करती है उसके साथ आकर। इधर वो बात ही बातों में कह देती है कल मेरा मैच है और मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ। तो देखती है कि उसका की चेन खो गया होता है, और वो उसका बहुत ज़्यादा लकी की चेन है, क्योंकि किसी बहुत स्पेशल इंसान ने उसे वो दिया था, और वो उसे अपना लकी चार्म मानती है कि उसी वजह से उसके मैच जीते जाते हैं। तो उसका तो सारा मूड ही ऑफ हो जाता है। इधर कोहिनाता उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं भी इसे ढूंढ कर लाता हूँ। तो वो मना कर देती है कि नहीं, वैसे भी तुम्हें मिलेगा नहीं, कोई बात नहीं, तुम घर जाओ, इतनी रात को मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। लेकिन फिर वो उसे घर छोड़ने चला जाता है, और उसके बाद अचानक से जब वो अंदर जाती है ना, और कोहिनाता घर जा रहा होता है, उसे चीखने की आवाज़ आती है ते की। तो वो अंदर चिल्ला रही होती है कि ये क्या हो गया। तो फिर वो भागा भागा अंदर घुसता है, वापस से बिना डोर नॉक करे। तो उसके बाद देखता है कि सामान हर जगह फैला हुआ था, और वहाँ पर किसी ने चोरी या फिर कुछ ऐसा किया था, उसके घर में घुस गया था। तो फिर ये सब देख के दोनों अपसेट हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है इसके साथ। फिर उसका शक और बढ़ जाता है कि ज़रूर ये वही कैमरामैन करवा रहा है। बाद में दिखाते हैं कि रात हो जाती है बहुत ज़्यादा, वो घर चला जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है ते के लिए कि कल उसका मैच है, लेकिन उसका लकी चार्म, उसका वो कीचेन नहीं मिला है, तो वो क्या करेगी। तो उसके बाद वो खुद परेशान होकर ढूंढने लगता है उसे। वो उसे हर जगह ढूंढता है जहाँ भी उसे की निगाह जाती है। तो फिर वो देख रहा होता है, इतने में और तेज़ बारिश आने लग जाती है, और वहाँ और काम बढ़ जाता है उसका। वो और बारिश में भी ढूंढता है, वो ढूंढता रहता है बहुत देर तक। ढूंढते ढूंढते वो एक खंबे के पास बैठ जाता है, लेकिन वहाँ पर कई सारी झाड़ियाँ भी होती हैं। तो वो वहाँ टटोलने लगता है उस कीचेन को। तो उसे अचानक से कुछ हाथ में उठता है, तो वो उठा के देखता है, तो उसे पता चलता है कि वो तो एक कीचेन ही था, और उस पर नाम भी लिखा हुआ था किसी का। तो वो समझ जाता है कि ज़रूर ये ते का ही होगा। वो उसे उठा के अपने पास रख लेता है। तो फिर हमें दिखाते हैं कोहिनाता बहुत ज़्यादा ठिठुर रहा होता है, ज़रूर उसे रात को सर्दी लग गई थी। तो वहाँ वो अचानक से ते को बुलाता है अंदर से। तो वो सॉरी कहता है उसे कि मैंने तुम्हें बुला लिया मैच से पहले, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ देना है। तो वो कहती है कि क्या। फिर वो अचानक से अपने उसके हाथ में निकाल कर दे देता है वही कीचेन जिसे वो ढूंढ रही थी। वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उसे थैंक यू बोलती है कि ये तो मेरा लकी चार्म है, थैंक यू, तुमने मुझे मैच से पहले ही दे दिया। लेकिन जैसे ही वो उसे देता है, वो अचानक से गिर पड़ता है वहाँ चक्कर खा के। फिर हमें दिखाते हैं उसके घर का सीन। वो सर पर पट्टी बांध कर लेटा होता है, क्योंकि उसे जुकाम बुखार हो गया होता है रात में भीगने की वजह से। तो सनाए आ गई होती है उसके पास उसका ख्याल रखने के लिए, लेकिन ते नहीं आ पाती क्योंकि उसका मैच होता है। तो फिर अचानक से सनाए आती है कि तुम अपना ख्याल तो रखा करो, तो क्या तुम उस किचन के लिए तुम रात भर घूमे हो। तो उसके बाद वो उसे बता देती है कि जीत गई है ते मैच। तो वो इतना ज़्यादा खुश होता है कि उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं होती। बाद में फिर वो बताना शुरू करती है कि पहले वो पसंद नहीं करती थी बिल्कुल भी ते को, क्योंकि वो बहुत इंट्रोवर्ट बच्ची थी। लेकिन एक दिन अचानक से वो मुझे रेस्टोरेंट में मिली, और क्योंकि हम दोनों ही शो की प्लेयर थे, हम जानते तो थे ही एक दूसरे को। तो फिर अचानक से उसने मुझे अपने पास बुलाया, तो उसने बातें बतानी शुरू करी कि मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, मुझे किसी से बातें करना नहीं पसंद। लेकिन मेरे एक मास्टर थे जिन्हें शोगी खेलना बहुत पसंद था, और उन्हें पता था कि शोगी खेलते हैं जो उस इंसान को काफ़ी खुशी मिलती है, और इसीलिए वो खुशी मुझे देना चाहते थे, क्योंकि मैं कभी खुश नहीं रहती थी। उसे शोगी खेलना सिखाते हैं, और इसीलिए वो उनका ही सपना होता है कि वो एक वर्ल्ड क्लास चैम्पियन बने शोगी में, और वो उसे वही कीचेन देते हैं, इसीलिए वो उसके दिल के बहुत ज़्यादा करीब होता है। बाद में सनाया अचानक से कोहिनाता के पास आती है और कहती है कि तुम्हें पता है ते ने आज तक किसी लड़के से बात नहीं की है, लेकिन काफ़ी सारे लोग उसके पीछे मरते हैं, लेकिन वो सिर्फ तुमसे बात करती है, तो कुछ तो स्पेशल है तुम में ज़रूर, तो उसका अच्छे से ख्याल रखना, समझे तुम। बाद में वो उसको थप्पड़ मार के चली जाती है। वो कहता है कि अरे मैं अभी भी बीमार हूँ। फिर वो समझ जाता है लेकिन उसकी बातें। बाद में दिखाते हैं इधर कोहिनाता और ते
ते वर्शिप करने आते हैं एक जगह और वहाँ पर वो काफ़ी सारे विशेज़ मांगते हैं। बाद में अचानक से चली जाती है कहीं ते कुछ लेने, फिर वो वापस आती है तो कहती है कि मुझे ना इस पेड़ पे अपनी विश मांग के टांगनी है, लेकिन मेरी हाइट ही नहीं है, तो प्लीज़ क्या तुम मुझे उठा लोगे? तो वो उसे उठा देता है और वो फिर ऊपर बांध देती है वो। लेकिन उस बेचारे का तो उठाते वक्त ही अजीब सा रिएक्शन हो रहा था, क्योंकि वैसे ही वो उन इंसानों में से था जिनके क्लोज कभी लड़कियाँ नहीं आती। तो बाद में दिखाते हैं इधर वहाँ हमें फोटोग्राफर देखने को मिलता है, वो वापस से उन दोनों की फ़ोटो खींच रहा होता है वहाँ टेंपल में भी। तो वो अभी तक स्टॉक करना छोड़ नहीं रहा होता है ते को। इधर जैसे ही कोई नाता उसे देखता है वो उसके पीछे भागना शुरू कर देता है ते को छोड़कर। उसके बाद वो मिलता है उस फोटोग्राफर से तो कहता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? फिर फोटोग्राफर कहता है कि तुम उससे चिपक क्यों रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, तुम उसके दोस्त हो इसका मतलब ये थोड़ी है उसके साथ हर समय घूमोगे। बाद में फिर ते उससे कहता है कि तुम ही हो ना वो जिसने उसके घर में चोरी की है, क्योंकि सिर्फ तुम्हें उसकी हर वक्त फ़ोटो खींचते रहते हो। तो फिर वो अचानक से शॉक में आ जाता है फोटोग्राफर कि क्या सच में उसके घर में चोरी हुई है? क्योंकि एक दिन वेडनेसडे को जब मैं उसकी फ़ोटो खींच रहा था तो मैंने एक इंसान को उसके घर में जाते हुए देखा और वो बहुत सारी फ़ोटो दिखाता है हुडी में एक इंसान की। तो फिर यकीन हो जाता है कोई नाता को कि ये वो फोटोग्राफर तो है नहीं, क्योंकि फ़ोटो जिसने खींची है वो ही फोटोग्राफर है। तो फिर वहाँ वो इंसान कौन है जिस अंदर गया उसके घर में? तो फिर वो फोटोग्राफर कहता है कि मैं तो सिर्फ उसको फ़ोटोज़ खींचता हूँ क्योंकि वो मुझे पसंद है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फिर अचानक से ना कोई नाता ऑफिस जाता है और डायरेक्टर से कहता है कि सर आपसे मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फिर उनके सामने फ़ोन करके दिखाता है कि ये आप ही है ना इस हुडी में जो गए हैं अंदर ते के घर में? फिर वो कहता है कि कैसी बात कर रहे हो तुम? फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब ते और कोहिनाता साथ में जा रहे होते हैं तो पीछे से वो डायरेक्टर उन्हें देख लेता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपने छाते को ज़मीन में मारने लगता है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था उन दोनों की क्लोजनेस देखकर। तो बाद में हमें दिखाते हैं कि वो रात को चला जाता है उसके घर में, वो अजीब-अजीब हरकतें करने लगता है उसके सामान के साथ, बिल्कुल परवर्ट बिहेवियर कर रहा होता है। और बाद में वो उसका सामान खरीदने लगता है, सब कुछ छेड़ने लगता है। और बाद में वो देखता है कि किसी की आवाज़ आ रही है बाहर से और वो आवाज़ ते और कोहिनाता की होती है। तो जैसे ही उसे आवाज़ आती है वो पर्दे के बीच छुपकर बालकनी से बाहर चला जाता है। और फिर उसके बाद कोहिनाता उससे कहता है कि मैं समझ आ गया है कि ये आप ही हैं, लेकिन वो कहता है कि अगर हाँ मैं हूँ भी तो तू क्या कर लेगा, कर लेगा, तेरी औकात क्या है? तो बाद में फिर वो कहता है कि आप ऐसा मत कीजिए वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर वो कहता है कि अगर आप मुझसे कहते हैं कि अब से आप ये सब नहीं करेंगे और आप मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन वो कहता है कि तुझे अपनी नौकरी प्यारी है ना, तो फिर जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे ही कर, और ये बात तो किसी से नहीं कहेगा। मतलब वो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं था और उसे बुरा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी कि उसने ऐसा कुछ काम किया है। और उसके बाद वो उसे धमकी देकर चला जाता है वहाँ से नौकरी की। इधर सनाया को पता चल जाता है उस फोटोग्राफर के बारे में, तो वो उसका कैमरा देखने लगती है, उस फोटो देखने लगती है ते के, और उस दिन जो उसके घर में घुसा था उसके, तो उससे भी कुछ कुछ समझ आता है और वो उसका कैमरा भी वापस नहीं करती ताकि वो ते की फ़ोटोज़ का मिसयूज़ ना कर सके। और उसके बाद हमें दिखाते हैं मेन दिन आ गया होता है जिस दिन ते का बहुत ही बड़ा मैच होता है। तो फिर सब लोग देख रहे होते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ते थोड़ा अच्छा नहीं खेल रही होती लेकिन फिर भी सबको उम्मीद होती है। तो फिर वो बाद में बाहर आती है और कोहिनाता बाहर वेट कर रहता है उसका। फिर वो विक्ट्री का साइन बनाती है, मतलब वो जीत चुकी होती है वो मैच, और कोहिनाता बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो दोनों हाई फाई करते हैं। इधर कोहिनाता बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन हंसते हंसते अचानक से उसे बहुत ज़्यादा छींकें आने लगती हैं क्योंकि उसका अभी भी बुखार नहीं गया था। तो फिर भी वो आ गया था ते के लिए, क्योंकि उसे देखना था कि वो जीतेगी नया मैच या नहीं। तो बाद में फिर उसे इतनी छींकें आ रही होती हैं तो ते उसे अपना मफलर दे देती है ओढ़ने के लिए, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं एक रेस्टोरेंट में उसकी जीत की खुशी मनाने के लिए। फिर वो वहाँ जाते हैं तो फिर वो कह देता है अचानक से बातों बातों में कि तुम अपनी ज़िंदगी से खुश हो? तो फिर वो कहती है कि मैं इतने साल से सिंगल हूँ लेकिन मैं खुश हूँ, पर मुझे अभी भी किसी की कमी महसूस होती है। तो फिर वो ऐसे ही कह देता है कि या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तो उसके बाद देखा तो रिएक्शन कुछ और ही होता है। वो कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मतलब वो बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती उसकी बातों को। तो वो भी फिर ऐसे प्रिटेंड करता है कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो तुम्हें ऐसे ही ट्राई करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बातें करने के बाद फिर वो अपने अपने घर जाने को तैयार हो जाते हैं। फिर वो जा रहे होते हैं जब, तो अचानक से कोहिनाता के रास्ते में एक मिस्टीरियस हुडी वाला इंसान आ जाता है। वो फिर उससे कहता है कि तुमने आखिर कर बता ही दिया ना देखो कि मैं ही हूँ वो जो उसके घर में चला गया था। तो फिर वो कहता है कि डायरेक्टर आप हैं क्या? फिर वो अपने सर पे से कैप उतारता है तो कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। फिर वो कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है बात उसे बताकर, जबकि मैंने तुम्हें मना किया था। फिर हमें दिखाते हैं कहीं ना कहीं से तेरे को पता चल चुका होता है कि
उसके घर में कोई नहीं, डायरेक्टर घुसा था। तो फिर वो डायरेक्टर के सामने खुद ही कह देती है कि आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आपकी जो भी फीलिंग्स थे आप मुझे अलग से बता सकते थे, इसलिए आप मेरी नज़रों में गिर चुके हैं आपसे। इस बात से वो इतना ज़्यादा दुखी हो गया था। फिर वो वहाँ चला जाता है उसके पास, और फिर इधर दिखाते हैं हमें ते को, वो अपना सेलफोन भूल गई थी वही शॉप पे। तो वो वापस चली जाती है शॉप पे जाने के लिए, और जब वो रास्ते में जा रही होती है तो वो देखती है वहाँ कोहिनाता को डायरेक्टर से कहते हुए, मैंने नहीं चुराया ते को आपसे, ते तो कभी आपकी थी ही नहीं और मैं उसे पसंद करता हूँ, आप तो उसके पीछे पागल हैं बस, आप सिर्फ ऑब्सेस्ड है उससे, मैं उसे सच में पसंद करता हूँ और मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। लेकिन इस बात से वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो अपने हाथ में चाकू निकाल लेता है। इधर ये सब होते हुए ते भी देख रही थी, पर समझ नहीं पा रही थी कि डायरेक्टर और नाता ये दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो भी इतनी रात को। लेकिन फिर वो बाद में देखती है कि डायरेक्टर के हाथ में तो चाकू है, तो वो डर जाती है। फिर उनके पास जाकर उन्हें रोक रही होती है कि क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं। उसके बाद वो देखती है कि वो चाकू उसकी तरफ पड़ने लगता है, तो वो डर के मारे नीचे बैठ जाती है और डायरेक्टर बिना कुछ सोचे समझे वो चाकू कोहिनाता के पेट में मार देते हैं। फिर पहले वो कह रहा होता है लेकिन ते से कि सिर्फ तुम मेरी हो, तुम मेरी हो। लेकिन जब डायरेक्टर को रियलाइज़ होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, वो बिना इधर उधर देखे वहाँ से भाग जाता है और कोहिनाता के पेट से खून निकल रहा होता है और ते उसके साइड में बैठी होती है। लेकिन दिखाते हैं वो बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था, तो इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तुरंत, और वहाँ वो लेटा होता है। फिर अचानक से हमें सनाया को दिखाते हैं, वो कह रही होती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों चले गए, तुम्हें जल्दी उठना होगा, उठो जल्दी, उठो जल्दी। ऐसा लग रहा था कि उसकी डेथ हो चुकी है। लेकिन फिर अचानक से वो फिर उठ के बोलता है कि तुम ऐसा क्यों समझ रही हो कि मेरी डेथ हो चुकी है, मैं नहीं मरा हूँ और मेरे पेट में अभी भी दुखन है और तुम मुझे इतनी बुरी तरह हिला रही हो। फिर वो बताता है कि मेरे पास ये बुक थी, इस वजह से वो आगे अड़ गई थी, जिस वक्त उसने चाकू मारा तो थोड़ा सा ही खून निकल पाया, बस सुपरफिशियल वाउंड है मेरा, अंदर तक नहीं गया। सनाया का तो रो रो के बुरा हाल हो चुका था, उसकी नाक बह रही थी। तो फिर वो वहाँ से भागने की जल्दी करती है, तो फिर वो कहता है कि अरे पहले अपनी नाक पे पोंछ लो। बहुत दिनों का टाइम बीत चुका था उस दिन के बाद से, और कोहिनाता ठीक हो चुका था और कह रहा था उस दिन के बाद से आज तक मैंने डायरेक्टर को नहीं देखा, उन्होंने काम छोड़ दिया, और इसी तरह मैंने ते को भी नहीं देखा। मेरे और उसके बीच में बिल्कुल भी कोई कांटेक्ट नहीं है, शायद वो चाहती नहीं कि हमारे बीच में कोई कांटेक्ट हो। फिर हमें दिखाते हैं अचानक से जब वो ऑफिस से घर जा रहा होता है तो वहीं ते खड़ी होती है, वो उसे बाय कहती है और बोलती है कि मैंने अपना करियर छोड़ दिया है योगी का और अब मैं सिर्फ एक ट्यूटर हूँ, क्योंकि जो मैं चाहती थी मैं वो मैच जीत गई थी और मेरे पास अब वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए था। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि जो खुशी मुझे मिलती है शोगी खेलने से वो मैं और दुखी लोगों को भी बांटूँ। और अब वो एक ट्यूटर बन चुकी थी, उसने अपना खुद का ऑफिस खोल लिया था सबको शोगी सिखाने के लिए, और अब वो ट्यूटर थे इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बड़ों को शोगी सिखाती थी। तो फिर वो बताना शुरू करती है कि जिस टाइम हम दोनों साथ थे वो वक्त मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस और अच्छा था, क्योंकि उस टाइम मुझे कोई भी दुख का अकेलेपन का महसूस नहीं हुआ, और तुम जैसे मेरे को हर चीज़ से प्रोटेक्ट किया, जो भी मुझे चाहिए था तुमने उसे ढूंढ कर लाया मेरे लिए, मेरे को अपनी विशेस जो भी पूरी करनी थी वो करने दी, इसलिए थैंक यू सो मच। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब वो हॉस्पिटल में होता है तब भी वो विजिट करती थी उसके पास, और फिर बाद में हमें दिखाया जाता है और वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर करती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उसकी लाइफ भी उसकी तरह अकेली हो जाए, इसलिए वो उसे छोड़ कर चली गई थी और वो अपने ऊपर सिर्फ फोकस करना चाहती थी कुछ टाइम के लिए। इसलिए फिर वो बताना शुरू करती है, लेकिन उस बीच में कोहिनाता कहता है कि लेकिन तुमने तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करी, मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा कांटेक्ट करने की कोशिश करी लेकिन तुमने अपना नंबर ही बदल लिया, तो इस बात से मुझे बहुत हर्ट हुआ है। उसके बाद अचानक से ते हंसने लगती है, फिर वो उससे कहती है कि तुम्हें याद है तुमने मुझसे एक बार पूछा था रेस्टोरेंट में कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, तो क्या तुम आज मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। तो फिर वो कहता है कि तुम क्या कह रही हो। फिर उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था, उसे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ, बहुत देर तक वो सोचते रह गया तुम क्या कह रही हो, क्या तुम सच कह रही हो। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, फिर उसके बाद वो हाँ कह देता है। फिर दोबारा से पूछता है उससे कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी, तो ते हाँ कह देती है। उसके बाद वो उसके पास आने लगता है किस करने के लिए, लेकिन उन दोनों के चश्मे अड़ जाते हैं और इसी मोमेंट पे हमारे प्यारे से ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। सो गाइज यहाँ पर हमारे इस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। तो आपको कैसा लगा ये ड्रामा प्लीज़ बताइएगा, और अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं आपके लिए कई सारी अच्छी अच्छी वीडियोस और ड्रामास लेकर जल्दी से जल्दी आऊँगी। थैंक यू एंड बाय बाय।